आज कुछ भी बोलने से पहले सॉरी उन सभी लोगों को जो मुझे अब तक इस परिक्रमा में देख रहे थे। और ये सॉरी मैं बोल क्यों रहा हूँ ये बस थोड़ी देर में पता चलेगा। अमरकंटक से अपनी जर्नी स्टार्ट हुई थी और नर्मदा मैया के साथ चलते चलते मैं पहुंचा उसी जगह पर जहाँ नर्मदा मैया अपना अस्तित्व त्याग कर सागर में मिल जाती हैं। फिर अरेबियन सी और नर्मदा मैया के संगम को पार करके मैं पहुंच गया साउथ बैंक से नॉर्थ बैंक। सब कुछ सॉर्टेड था। चलते चलते मुझे वापस उसी जगह पहुंचना था जहाँ से ये कहानी शुरू हुई थी। पर चलते चलते जब मैं भरूच पहुंचा तो वहाँ मुझे खुद एक सरप्राइज मिला। हार्ड डिस्क और फोन दोनों की स्टोरेज जवाब दे चुकी थी और तब मेरे पास केवल 3 ऑप्शन थे। पहला, बिना कुछ रिकॉर्ड किए बस परिक्रमा करूं। सेकंड ऑप्शन था दूसरी हार्ड डिस्क ले लूं। पर प्रॉब्लम यह है परिक्रमा के दौरान मैं कोई भी कॉमर्शियल काम नहीं कर सकता था। तीसरा था घर जाऊं, डेटा पेस्ट करूं और वापस आ जाऊं, यानी अपनी ही परिक्रमा खुद ही खंडित कर लूं। एक चौथा ऑप्शन भी था, डेटा को क्लाउड में सेव कर दूं। पर जो डेटा टीवीज में हो उसके लिए सैटेलाइट वाला इंटरनेट चाहिए। बिना कुछ सोचे मैंने कहा अब परिक्रमा केवल अपने लिए। पहला ऑप्शन चूज कर लिया। फिर मैं बस चलता गया बिना कैमरे के। गुजरात से वापस मध्य प्रदेश, मांडू, महेश्वर और जबलपुर होते हुए अब पहुंचने वाला हूं उसी जगह जहां से चलना स्टार्ट किया था, यानी अमरकंटक। शायद मेरी सॉरी का मतलब अब समझ आया होगा। सॉरी क्योंकि परिक्रमा का मैंने एक लंबा हिस्सा अकेले तय किया है। मुझे पता है बहुत शिकायतें होंगी, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। कमेंट में लिखना, जवाब दूंगा मैं। अगर एक पत्ती पे धुआं हुई है ना तो बात करिए, ठीक है ना। अभी पता क्या हुआ, पिछले नल पे हमने ना गंदा पानी भर लिया था, इसमें स्मेल आ रही थी। तो यहाँ पे मिंट बहुत सारा लगा हुआ था, पुदीना। हमने पानी भरा, पुदीने की पत्ती डाल ली, इससे बॉटल में जो महक आ रही वो भी चली जाएगी और पानी भी अच्छा हो जाएगा। पूरी नर्मदा परिक्रमा के बाद अब हम लोग 15 से 20 किलोमीटर अप्रॉक्स अमरकंटक से दूर हैं, जहाँ से नर्मदा परिक्रमा स्टार्ट की थी। उससे पहले बहुत घना जंगल है। यहाँ पे पतली पतली पगडंडियाँ जहाँ पे वाटर रिसोर्स है, माइनिंग हो रही है, वहाँ से जा रहे हैं। और सामने देखो, इन पहाड़ों को पार करके अमरकंटक है। अभी सुबह से फ़िलहाल कुछ खाया पिया तो नहीं है, बहुत भूख भी लग रही है। आज हालत थोड़ी डाउन है लेकिन बहुत ज़्यादा खुश हैं कि बस आने ही वाला है। कभी कभार पता क्या होता है ना, कि हंसने के लिए कोई रीज़न की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे ही परिक्रमा में मैं हंसता ही रहूँ पूरा, लेकिन आज ज़्यादा हंसने का रीज़न है मेरे पास। ऐसा नहीं है फालतू में हंस रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत एक लंबे टाइम के बाद, मतलब 4-5 महीने तक परिक्रमा करने के बाद अब मैंने जहाँ पे परिक्रमा शुरू की थी, अमरकंटक मीन्स ओरिजिन ऑफ नर्मदा मैया। तो नर्मदा मैया का जहाँ से ओरिजिन हो रहा है, उधर से अभी मैं सिर्फ कितने किलोमीटर, 15 किलोमीटर दूर हूँ। खाना वाना कोई बना गया यार। ये देखो, ये पड़ा है और इसमें क्या है, इसमें भी कुछ है। खाना नहीं है, बर्तन है। इसमें क्या है, इसमें सांप वाप है क्या? ओए, कुछ भी नहीं है इसमें, तो खाली है। मुझे लगा कोई हमारे लिए कुछ छोड़ गया होगा। प्योर जंगल। अच्छा, पता हम ये सोचते हैं, हम जब भी जंगलों से निकलते हैं नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे से होते हुए, तो हमको लगता है जंगल पूरी तरीके से सेफ़ हैं, माइनिंग भी नहीं हो रही है, डिफॉरेस्टाइजेशन भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, सब सेफ़ है। जब जंगल में अंदर आया ना आज, मैंने कहा भाई ये पहाड़ पूरे काट दिए, पूरा पत्थर निकाल ले गए। ग्रेनाइट वगैरह जो होता है ना, मार्बल ग्रेनाइट, पूरा पत्थर निकाल ले गए। अंदर मतलब ढोल के भीतर पोल टाइप है जंगल में। लेकिन पगडंडियाँ समझ नहीं आती, बहुत लंबा कट था रोड से, मैंने सोचा शॉर्टकट मार देता हूँ जंगल के अंदर। पगडंडियाँ 2 हैं, अब 2 में से एक चूज़ करनी है। तो दोनों में से एक भी चूज ना करें तो ये तो मर जाएंगे इसमें। तो दोनों में से एक भी चूज़ नहीं की तो कटते फटते जाएंगे अपन कांटों में, पूरा शरीर छिल जाना है अपना। रास्ते बहुत छोटे छोटे हैं, कैसे जाएंगे? देखो 2 रास्ते हैं, एक ये छोटा सा रास्ता गया है, एक ये गया है, दिख भी नहीं रहे होंगे, इतने माइनर्स हैं। अब है असली परीक्षा की घड़ी। बहन आगे नहीं टांग सकता मैं।
ये जो झाड़ियाँ है ना थोड़ी कटीली हैं। पूरा नीचे उतरना है। ये देखो वो दिख रहा है लैंड सामने, वहाँ तक पहुँचना है। ये है रास्ता। आओ आओ। आप कहाँ जाना है? नीचे नीचे बिल्कुल नीचे। रास्ता बहुत खतरनाक है, आगे पैर एकदम फिसल रहे हैं। एक तो पैरों में क्या पसीना है, पसीना है, इस वजह से स्लिपरी हो गई है चप्पल पूरी। धोती बोल गई बेचारे मुंशी। मर गया बेचारा मुंशी यार। जिन रास्तों पे चलने में हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं ना, उन रास्तों भाई यहाँ के लोकल लोग आदिवासी लोग ना ऐसे उतरते हैं बुलेट ट्रेन की तरह। एक्चुअल में खड़े रास्ते हैं ना, समझते ही है। ओए ओए ओए, आराम से आराम से आराम से। बच गया, मैं खुद बच गया, मेरा पैर स्लिप हो रहा था। खेत दिख रहा है, मतलब खेत दिख रहे हैं, गाड़ियों की आवाज़ आ रही है, पर आगे कोई रास्ता नहीं है। पता नहीं, मैं तो 4-5 बार गिर भी चुकी हूँ। धाम 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 कहाँ जाए पता नहीं। कोई मिला रास्ता? ऊपर से ऊपर जाना पड़ेगा। मेरी आंखों में आंसू। मंदिर दाड़ कह रहा आज बच के जाएंगे। दूसरी बार आज बच के नहीं आएंगे। भाई पहाड़ी इधर जो बहुत खतरनाक है, ये एकदम खड़ी ढलान है। समझ नहीं भाई, बेयर ग्रिल्स जैसा चैलेंज है, बहुत तगड़ा वाला। पचवाड़ टूटी है। चलो अपनी बारी है। अरे उठ नहीं सकते, ऊपर देखा क्या है आगे बाढ़ लगी है। हाँ आगे है रास्ता। देख के खड़े होना, देख के मेरे को ले जा साथ में। वो कांटा देखो, 1-2 इंच को सकता है। देख के
बस बस बस, उठना मत, यही जाना पड़ेगा बैठे बैठे, फिसलना मत, पकड़ पकड़ के जाओ। हे भगवान, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कहाँ जाए। ये झाड़ी है, इसका हम सोचते कि इसको पकड़ के हम उतर जाएंगे, पर इसमें क्या है कि बारीक बारीक से कांटे हैं, ठीक है, इसके किनारे किनारे ये बारीक बारीक से कांटे हैं, इस वजह से, हाँ इस वजह से हम इसको पकड़ के नहीं उतर सकते, अपने इसी डंडे के सारे उतरना है। अरे बहुत कांटे हैं। ओए शिट, साला कांटे। शॉर्टकट का नाम लेते यही जगह यार। मैं जिंदगी में कभी साला शॉर्टकट नहीं दूंगा अब। आधो शरीर मेरा उधड़ गया है, तो लगा। ओए मेरी चप्पल 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 बच गई। ये डंडा इससे काम आता है, चप्पल ना आ जाए से फट जाए। ओए ओए बच गया बच गया। खतरनाक है क्या डाला? हाँ इधर खतरनाक है, तुरंत गिरोगी धड़ाम से। चल्लू रखना तुम। पहले ही बोला था आराम से आओ आराम से आओ। आराम से मैं उड़ के थोड़ी आ रही हूँ। यहाँ भी दोबारा गिरने का चांस है, ठीक है ना, आराम से बोला मतलब आराम से आने का। मेरे हाथ में लग गई। अरे बियर गिरी थी तो। ये मेरे ऊपर नहीं आराम से। क्या घुसा रही है? गिरते पता नहीं चलता कब गिर गए, पता है? इस रास्ते से हम लोग आए हैं अभी सीधा, मुंशी तो खिसकता हुआ आया। पूरे मैं तो पूरी छिल गई यार, ये देखो मेरे पाँव। इधर पे एक ऐसा पेड़ है इस सतपुड़ा के जंगलों में, मतलब जैसे स्पंज होता है ना, स्पंज जैसे हम लोग दबाते हैं, बिल्कुल स्पंज की तरह दबता है। ये देखो सामने भी ये वाला है ना, स्पंज वाला पेड़, ये देखो, ये जैसे है पेड़। अब देखो इसको अपन दबाएंगे ना तो ये दबता है, तोड़ के देखो, तोड़ के ये देखो बिल्कुल ऐसा कहते हैं, आग लगती है ना तो ऊपर ऊपर के जल जाता है पेड़, बिल्कुल पेड़ बच जाता है, ऊपर ऊपर से ही जल जाता है, अंदर अंदर का जो एक्चुअल लकड़ी है वो बच जाता है। हाँ बहुत ही, मतलब देखो इसको बोलते हैं अमरकंटक, एक वो है क्या बोलते हैं यार, डाइवर्सिटी। मैंने बियर ग्रिल्स से एक बात सुनी थी कि कभी जंगल में भटक जाओ तो हमेशा पानी जिस दिशा में बहता हो उस दिशा में जाना। जैसे जब बारिश होती होगी तो पानी का ये बहाव रहता है इधर से, तो हमको नीचे की तरफ ही जाना है क्योंकि नीचे तरफ ही मेन रोड मिलेगी। ये देखो यहाँ से ये सीधा पानी का रास्ता है, तो बस हम इसी को फॉलो करेंगे, पानी के रास्ते को। एक आदमी होने की सबसे बड़ी समस्या पता क्या है ना, कि अगर तुम डर भी रहे हो ना तो भी किसी को बता नहीं सकते कि तुम्हें डर लग रहा है कि तुम डरे हुए हो, मतलब तुम्हें छुपाना पड़ता है कि अगर तुमने बता दिया कि तुम डरे हुए हो तो बाकी सब तो वैसे ही डर जाएंगे। जब तक तुमने हिम्मत बांध रखी है सब ठीक है। हाँ ऊपर से आओ,
जब तक तुमने हिम्मत बांध रखी तब तक सब सही है, जैसे ही तुमने हिम्मत हारी ये सब खत्म ऑन द स्पॉट। आ जाओ मेरे पीछे पीछे आ जाओ, कुछ ना कुछ रास्ता मिल ही जाना है। आ जाओ, खेत दिख रहे हैं, खेत आ जाओ, खेत दिख रहे हैं सामने। जिंदगी में ऐसा एडवेंचर नहीं किया कभी। हम लोग को सामने खेत दिख रहे थे जंगल के बाहर, जंगल के अंदर से, लेकिन हम उधर तक जा नहीं सकते थे क्योंकि बीच में कटीली झाड़ियाँ थी, इतनी घनी झाड़ियाँ जिनको क्रॉस नहीं कर सकते थे हम। इसीलिए मैंने एक वाटर रिसोर्स ढूंढा है, अब इसके किनारे नीचे नीचे से मैं जा रहा हूँ। हाँ भाई साहब, बहुत देर की मेहनत के बाद बाहर आ गए। आज एक टाइम पे ऐसा लगा मुझे कि हम जंगल से बाहर नहीं निकल पाएंगे, हम खो गए थे जंगल में। भाई मेरी हालत ख़राब हो गई थी, अभी लग रहा है कि बाहर आ गई। ऊपर से मेरे पैर में इतनी चोट लग गई है, ये देखो मैं पत्थर पे गिर गई ना, पूरा बहुत जगह लगी, दम में तो दिखा भी नहीं सकते। 4-6 खरोंचे लग गई, ऐसा लग रहा है बड़े बड़े घाव हो गए हों। एम्बुलेंस बुलवाएं? अपने लिए बुलवा ले। गिनती के 4 खरोंचे आई होंगी। तुम्हारी कितनी आई? एक भी नहीं। हाँ, तुम हाथ में ऐसे करवाओ, ऐसे बोल देगा, ऐसे करो, करो एक बार करो, कितना सही करता है। स्टॉप नॉट ऑफ नर्मदे आ करो, ऐसे देगा। बाय। भाई वो खतरनाक बच्चा है। रास्ते में भी हम जा रहे थे, जंगल से जैसे ही निकले वैसे ही भाई भूख लगाई बहुत तगड़ी। सोच रहे थे कुछ मिल जाए खाने को। ठीक है, आगे पता चला आगे दादा गुरु चल रहे हैं। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, मुझे भी कुछ ज़्यादा नहीं पता उनके बारे में, लेकिन हाँ मैंने एक टाइम पे सुना था कि वो कुछ खाते नहीं हैं, बस नर्मदा जी का जल लेते हैं और परिक्रमा करते हैं। अब भाई फिर एक टाइम के बाद मुझे पता, अब एक नई चीज़ पता चली कि अब उन्होंने जल लेना भी बंद कर दिया है। उनका कहना ये था एक टाइम पे कि भाई नर्मदा जी के जल में वो सब है जो शरीर को चाहिए, विटामिन है, प्रोटीन है, सब कुछ है। अभी हम जहाँ पहुँचने वाले हैं अमरकंटक। अमरकंटक में ये दोनों तरफ कहीं भी नज़र हो हर तरफ पहाड़ हैं, जंगल हैं, क्योंकि ये जगह जंक्शन है एमपी के 2 रेंजेस के। एमपी में दो या 3 रेंजेस हैं, एक मैकाल हो गई और एक सतपुड़ा, एक विंध्याचल, तो जंक्शन है ये। अब जंक्शन की वजह से ये बायोस्फीयर रिजर्व है, मतलब जो क्या बोलते हैं यूनेस्को वगैरह में शामिल है। बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। अरे यार ये हमारे मुंशी जी की धोती है और इसमें देखो कितने कांटे लगे, देखो। मैं भी रोड पे था, रोड पे चलते चलते, क्योंकि मैं देख रहा था गूगल मैप में नर्मदा मैया बिल्कुल किनारे पे थी। अब मैंने पिछले बार जब मैंने अमरकंटक से परिक्रमा शुरू की थी
तब मैंने क्या किया था कि मैं रोड चले गया था, तो मैंने वो छोटी सी जो पतली सी धारा होती है ना नर्मदा जी की, वो नहीं देखी थी। लौटते हुए भी भाई वो मिस हो जाती, क्योंकि सीधा कुंड पे ही पहुंच जाते जहाँ से ओरिजिन हो रहा है। मैं वो धारा बहते हुए देखना चाहता था, क्योंकि आगे जो नदी इतनी बड़ी हो जाती है तो मैया इतनी विशाल का रूप धारण करती हैं, उनका बाल्य स्वरूप कैसा होगा। रोड से निकाला है मैं जंगल पगडंडी बनी है जाने के लिए। पहुंचने वाला हूँ, बस आधा पौना किलोमीटर था। आ गया ये देखो, ये देखो ये है नर्मदा जी, ये देखो। विश्वास खुद की आंखों पे नहीं हो रहा है आज कि वही नर्मदा जी हैं जिनमें अथाह पानी निकाल लेते हैं जब हम, फिर भी पानी रह जाता है। और ये वही नदी है, छोटी सी धारा। नर्मदा जी है, देखो कितनी छोटी सी जगह है। ये नर्मदा जी है। हट भाई कहाँ नहीं हो रहा कि नर्मदा जी है। देखो कितनी छोटी जगह में ऐसे खड़े हैं, अगर यहीं 100 किलोमीटर आगे देख ले जाकर तो खड़े भी नहीं हो पाएंगे बगल में। जंगल में इतने अंदर है कि अभी 2 सिंगा हम यहाँ नदी का पानी पीना है, वो यहाँ से निकले। और पता नहीं क्या हुआ ना, ये बोलूँ मोबाइल लेके खड़ा था पर हम सब फ्रीज हो गए देखने में, किसी ने रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया। मैं बस चिल्लाती रही जल्दी रिकॉर्ड करो जल्दी रिकॉर्ड करो। वो भाग गए यहाँ से, पता नहीं क्या। वो इतने सुंदर थे, इतने बड़े बड़े, मैंने पहली बार देखे। जो जू में हम देखते वो तो कुछ नहीं थे, बहुत भारी भारी 2 थे। बहन नहीं जा रही थी मेरी, जबरदस्ती खींच के ले गया। आज तो आदत ही खराब हो गई। नहीं देखो ऐसा था, हम लोग रोड से निकल रहे थे, मैप देखते हुए जा रहा था, तो मैंने सोचा अब मौका है नर्मदा जी को, वो तो जो उनका बाल्य स्वरूप है, सबसे छोटा स्वरूप है, अभी लगभग 10-12 किलोमीटर वो आ पाई होंगी यहाँ तक। सबसे छोटा स्वरूप है वो यहीं पे दिखता है। कुंड में तो उनका जन्म हो रहा है कुंड से, तो मैंने कहा अगर ये मौका निकला ना फिर आगे आएगा नहीं, क्योंकि रोड आगे से कट जानी है, दूर चली जाएगी, फिर मौका नहीं मिलेगा इतने छोटे रूप को देखने का। अगर देख लो कैसा लगा। हम वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, बैठे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और हमारे सामने 2 12 कूद के निकले। इसके अंदर फ़ोन कैमरा ऑन था, ये पानी की बना रहा था
अरे मेरे यार हाथ एकदम फ्रीज हो गए। तो फ्री से मैं बोल रही रिकॉर्ड कर सब उनको देखने में लग रहे हैं। मैंने लाइफ में इतने भारी बारहसिंगा मैंने अब तक देखे हैं जू में तो भाई बहुत मतलब मैं बताऊँ ना, लगभग 30 फीट की चौड़ाई उनने एक छलांग में पार कर दी। छलांग में पार कर दी उन्होंने। वो कूदे और अगली छलांग में बाहर, भाई एकदम सोचने का भी मौका नहीं दिया। नहीं, इस नर्मदा परिक्रमा में कई ऐसे मूवमेंट हुए जो हमारी आंखों के सामने थे पर हम कैप्चर नहीं कर पाए। कई बार कभी फ़ोन नहीं खुला, कभी फ़ोन खुला है तो हम फ्रीज से या ऐसा हो सकता है नियति खुद नहीं चाहती कुछ ऐसी चीज़ें कैप्चर या लोगों की नज़र में आएगी यहाँ पे भाई जानवर हैं ऐसे जिन्हें लोग पकड़ सकते हैं। क्योंकि ये बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर रिजर्व है, बहुत हद से ज़्यादा डाइवर्सिटी है इधर। वनस्पति हैं, जंगली जानवर हैं, जीव जंतु हैं। मतलब ये सोचो अगर इतने पास रोड से मात्र 500 मीटर के डिस्टेंस पर बारहसिंगा दिख रहे हैं, मतलब यहाँ जानवर रहते हैं, जानवर रहते हैं ना इधर तो वो टाइगर वगैरह भी हैं, टाइगर रिजर्व भी पास में ही है। सतपुड़ा में तो कई सारे टाइगर रिजर्व हैं। एक तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व खुद ही हो गया, और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के पीछे एक और टाइगर रिजर्व है, वो है नाम भूल गया मैं उसको। और पचमढ़ी भी लगा है, उसमें भी टाइगर रिजर्व है। अब काउंटडाउन शुरू हो गया है, 1 से नहीं 10 से 1 वाला उल्टा काउंटडाउन शुरू हो गया। अभी अब वो यहाँ से 10 किलोमीटर बचा है। और इतनी लंबी परिक्रमा के बाद जब मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे अंदर ही खुशी मैं ही जानता हूँ। अरे यार भाई बहुत चला। अब जैसे जैसे किलोमीटर्स कम होते जा रहे हैं, चलने का मन और होते जा रहा है। आज थकान नहीं है, आज थकान पता नहीं क्यों नहीं हो रही आज थकान। मैं चाहता ही नहीं हूँ परिक्रमा खत्म हो कभी। पहली बार परिक्रमा में ऐसा हो रहा है कि मुझे थकान नहीं हो रही है, ऐसा कभी मन नहीं कर रहा है कि परिक्रमा ख़त्म हो। जैसे जब लंबा रास्ता दिखता था तब ऐसा लगता था यार बहुत टाइम लगेगा, पता नहीं कब तक ख़त्म कर पाऊँगा। अब ऐसा लग रहा है जब पता है कि सामने ख़त्म होने वाली है तब लग रहा है कि ना ख़त्म हो। कितनी अजीब बात है ना। लड़की है नर्मदे है, बोलू करो नर्मदे करो, नर्मदे करो। अभी चलते चले जा रहे हैं और ये जो पहाड़ देख रहे हैं ना, इन पहाड़ों के उस पार जाना है, और उस पार है अमरकंटक। अभी बचा हुआ कितने किलोमीटर बचा हुआ है? 15 किलोमीटर नहीं, 9-10 किलोमीटर के लगभग बचा है। और मैं तो जब से शुरू करी अब से 15 किलोमीटर रटे गए। नहीं यार, चलो भटक गए ना, उस वजह से टाइम उधर निकले नहीं तो आज हम पहुंच तो भी सकते हैं अगर अच्छे से चले तो। लेकिन अमरकंटक में पता नहीं यार कहाँ रुकना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा क्राउडेड जगह होगी रुकने की व्यवस्था उतनी ज़्यादा ख़राब होगी। तो जैसा हमने नर्मदापुरम में देखा, डिंडोरी में देखा, ओमकारेश्वर में देखा, जहाँ जहाँ क्राउड ज़्यादा होता है उधर रुकने की प्रॉब्लम होती है। यहाँ देखते हैं कितने सारे बंदर हैं ना जंगल में। हमारा अगर डंडा नहीं होता ना तो सच में हमारे कपड़े फाड़ देते। अब तक बहुत कमीने हैं ये बंदर सच में। देखो सब निकल लिए ना, डंडा देख के। डंडा नहीं होता ना तो ये हमारा सामान पूरा झंडा लेते। इसको देख फुटुआ में दंड से ये होता है, कहीं भी ढलान है आप लगा के उतर रहे हो, जानवर मिल रहा है, पागल कुत्ते हैं, गांव में कुत्ते भौंकते वेशभूषा पे, आप उस गांव के नहीं हो भाई। बहुत काम की चीज़ है, सच बता रही हूँ। मैं बता रही हूँ एक सच में मित्र की तरह है एक। तो प्लीज़ दंड जरूर रखो अगर आप परिक्रमावासी हो तो, कहीं छोड़ो भी मत उसको, आपका असली साथी वही है।
शॉर्टकट से आज रास्ते से पीछे छुड़वाया था, दूसरा शॉर्टकट फिर पकड़ लिया है। बाबा जी मिले रास्ते में, उन्होंने बोला ये है शॉर्टकट, किनारे किनारे चलेंगे मैया के देखते हुए। आगे दूध धारा है, कपिल धारा है, वाटरफॉल्स है, में भी पानी ऊपर से नर्मदा जी का गिरता है, अच्छा देखने में लगता है, भव्य दृश्य। तो फिर से आगे प्रॉब्लम ये है कि 3 बज चुके हैं, 5 बजे सूरज ढल जाएगा और तब तक 2 घंटे में हमको पहुंचना है अमरकंटक 10 किलोमीटर, यानी कि स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी हम। बिल्कुल नर्मदा जी के किनारे चल रहे हैं, बिल्कुल। हम वो इस तरफ जा रही हैं, हम इस तरफ जा रहे हैं, लेकिन हम साथ साथ चल रहे हैं। पैरों में बहुत तकलीफ है। पता, इस परिक्रमा में मैं बहुत कुछ सीखा, लेकिन हाँ साथ में मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है, इस परिक्रमा में मैं हंसते रहूं, चेहरे पे हमेशा हंसी रही है। डर नहीं लगता अब कुछ भी करने से, फेल होने से, फियर ऑफ फेलियर से, कुछ नया करने से डर नहीं लगता। ठीक है, इतना लाइटली लो ज़िंदगी को, इतना ज़्यादा नहीं करना। हाँ कुछ हो जाएगा नहीं। जस्ट स्माइल। मैं बार बार पगडंडी उधर है, मैं बार बार नर्मदा जी के किनारे आ जाता हूँ देखने। पता नहीं ये कैसे, मतलब एक अजीब सा चेंज है मेरे अंदर। मैं खुद महसूस कर रहा हूँ कि मैं पगडंडी पे चलता हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं करता है, मतलब आँखें चाहती हैं कि मैं नर्मदा मैया को ही देखूँ, तो उधर बार बार भाग के पहुँच जाता हूँ मैं देखने। मैं इस चीज़ को कैसे बताऊँ, बहुत अजीब है यार। मैं चलता हूँ, मेरी नज़रें उधर ही रहती हैं, उन्हीं को ढूंढती रहती हैं। मैं बार बार उधर पहुँच जाता हूँ। बार बार आप लोग को भी दिखा रहा हूँ, जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, जो भी देखेंगे आई मीन इस वीडियो को। पता नहीं आप लोग को लगता बोर लगता हो बार बार देखना, मुझे बोर नहीं लगता। 2 रास्ते हैं, तो ये और एक जिससे वो बंधे हुआ है, बंधा वाला नहीं, जो एक्चुअल में है वही। मतलब इस परिक्रमा में अगर रास्ता पहचानने हो तो सबसे बढ़िया तरीका है, जहाँ मतलब समझना है कि अब किधर जाना है। 2-3 रास्ते में डिवाइड हो जाएगा रास्ता, तो देखना किस तरफ कुछ चुनरी वगैरह, लाल कपड़ा, ऑरेंज कपड़ा वगैरह बंधा हुआ है, या फिर नीचे पत्थरों को देखना, या तो उन पर सफ़ेद रंग डला हुआ है या फिर ऑरेंज रंग, ऑरेंज कलर मतलब भगवा, वो एरो बना देंगे। या फिर तुम कोई भी कपड़ा नोटिस करना कि ठीक है, जैसे ये देखो ये जैसे कपड़ा बंधा है, ये तुम्हें जगह जगह कपड़े बंधे मिल जाएंगे। देखो ये बंधा था, अभी मैं और दिखाता हूँ। ये देखो वो भी था, उसने वही बांधी, किसी का ठीक सोच सही है। एक ये है, वो देखो ऊपर एक कपड़ा टंगा है, ऊपर ही। एक तो किसी ने लंगोट अपना टांग दिया था, पीछे लंगोट टंगा था एक। तो ये है एक पहचानने का। आज जो हम भटके वो हम अपनी गलती से भटके, हमने थोड़ी अपनी 4G दिमाग लगाई। यहाँ पे गूगल मैप्स के थ्रू मत चलना, भटकोगे, थकोगे, रोगे, कुछ नहीं हो सकता। गूगल मैप का इस्तेमाल मत करना जो पथ है उसी के अकॉर्डिंग चलना क्योंकि आज हम चले, आज हमारी ऐसी हालत है ना, बता नहीं सकते आज हम। बिना ब्रश किया तो मुँह बंद करके सांस लेते। कि तुम्हारे लिए तो भांग धतूरा तो आया है, खाओ ना पियो ना, तो सबका बनाया है भोजन उनने भी। हाँ सही बात महाराज। तो साथ में चल रहे हैं, अंधे भी गए, लंगड़े भी गए, लूले भी गए, जिनकी गर्दन नहीं है वो भी गए, पैर नहीं है वो भी गए, भूत भी गए, पिशाच भी गए नर्मदे 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 पानी चल रहा है। हाँ क्या बात है, माई का मटमेला जल हो गया। हाँ मटमेला सा हो गया जल। क्यों महाराज जी?
हाँ? वही जल अभी तो महाराज जी साफ था बिल्कुल जल। हाँ नीचे साफ था। वही तो भाई तो कलर बदल गया। हाँ अलग अलग रूप है महाराज जी। जी देखो ना, वही तो अभी अंकित किया था बिल्कुल साफ सुथ, बिल्कुल साफ था पानी। सही कह रहे हैं आप। 2 धार में वो वाली धार देखी आप, हाँ उसमें साफ जा रहा है, उसमें उसमें थोड़ा गंदा हो गया, मुख्य धारा में गंदा हो गया थोड़ा, मटमैला ये मतलब। मुख्य धार ये है, कोई दूसरी नदी मिली है कोई। अच्छा महाराज हाँ, ये है। ये मुख्य धार है। हाँ ये मुख्य धार है, क्या बात कर रहे हैं, ये मुख्य धार है, वो दूसरी नदी। ये मुख्य धार है नर्मदा जी की। ये देखो ये मुख्य धार है नर्मदा जी की। आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा महाराज हमको तो। ये है नर्मदा जी की मुख्य धार। ये इतनी छोटी सी नर्मदा जी, और जो उधर ज्वाइंट हो रही है वो कोई और धार है, लेकिन ये है मुख्य धार। This is the most beautiful feeling in the world. वो सामने देख, ओह मोस्ट चढ़ाई, ब्यूटीफुल। इतनी बड़ी चढ़ाई। और मैं क्यों बोली मर गए, मर गए मर गए इतना मर सही है। गए। चल चल, केवल यहाँ मेरे पैरों की आवाज़ है, चिड़ियों की आवाज़ है और पानी की आवाज़। 3 आवाज़ के सिवा चौथा जब मेरा दंड जमीन में पड़ता है तो एक आवाज़ आती है टक से। लेकिन ये सीढ़ियाँ मार डाली। ये देखो फिर से ऊपर जाना है, ये सीढ़ियाँ मार डालेंगी। सीढ़ियाँ बहुत ऊपर चढ़ना पड़ रहा है। नर्मदा जी बगल में बह रही हैं, बिल्कुल बगल से ही चल रहे हैं। ये उत्तर तट है, नर्मदा जी के बाद बहुत अच्छे तट है। और आज हमारा शायद कंप्लीट हो जाए। आज पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। हम बस 10 या 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होंगे अमरकंटक से। मेरे से बोला नहीं जा रहा, मुझे लगी भूख। उतने चावल में मेरा कुछ भी नहीं हुआ। जंगल आज ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कितना घना जंगल है सच में। देखो 2 रास्ते हैं यहाँ भी, एक ये एक ये। लोग अच्छे काम भी करते हैं ऐसे, यहाँ पे देखो बंद करके इसको लिख दिया है। उस पर लिख दिया है दूधू धारा, दूध धारा को दूधू धारा लिख दिया है। नर्मदे हर नर्मदे हर। हम लोग ऑलमोस्ट अमरकंटक पहुँच चुके। दूध धारा से लगभग 1 या 2 किलोमीटर पे है कपिल धारा, और कपिल धारा से मेन रोड आ जाती है अमरकंटक की। अगर आज हमारे पास चावल होते ना तो यहीं से दूध भर के खीर बना लेते, क्योंकि ये पानी नहीं दूध है। अब मुझे लगा था भाई पहले जैसे धुआंधार है तो उसी के जैसा होगा, बट यार एकदम दूध के जैसा पानी है, जादू है।
ऊपर से नर्मदा मैया गिर रही हैं, ये नीचे, यहाँ सामने सूर्य भगवान, लेकिन यहाँ पे गणेश जी की प्रतिमा बनाई गई है। ठीक है, अब यहाँ से पानी गिर रहा है गणेश जी पे, ऐसा लग रहा है पर्दा लगा हुआ हो पीछे, क्योंकि रिफ्लेक्शन की वजह से जो धार के बीच में रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है पर्दा चल रहा हो पीछे, फिल्म चल रही है कोई। लोके बोले ओ बोले रे घर बाड़ी भाला नया माँ, लोके बोले ओ बोले रे घर बाड़ी भाला नया माँ, की घर बानाई मुआमी सुन मेरो माझार, लोके बोले ओ बोले रे घर बाड़ी भाला नया माँ, लोके बोले ओ बोले रे घर बाड़ी भाला नया माँ। घर बनैया कई दिन ठाकुर भाला करे घर बनैया कई दिन ठाकुर आईना दिया सैया देखी, आईना दिया सैया देखी पकना सुला मार। नर्मदा जी है और अब भी हम क्रॉस कर रहे थे यहाँ से, फिर मैंने पूछा भैया कौन सा रास्ता परिक्रमा मार्ग, तो बताइए ये वाला रास्ता। मैंने पहले हम लोग उस साइड जा ही नहीं सकते। ऊपर से पता है जब नर्मदा भी नीचे गिर रही हैं तो बहुत सुंदर नज़ारा है, पर हम वो देख नहीं सकते क्योंकि वो देखने गए तो क्रॉस हो जाएगा आगे। दूधधारा कपिलधारा के आगे आए, हमें लगा था कि अब दादा गुरु मिलेंगे, तो अभी नहीं मिले भाई। उनकी पता नहीं स्पीड उनकी बहुत है, मैंने उन्हें कई बार देखा है इंटरनेट पर, लोग वीडियो बना के डाल देते हैं, उनकी स्पीड बहुत है। पता नहीं 100-200 लोग चलते हैं, 100-200 लोग। उनका मतलब भाई ऐसा है कि कॉन्वॉय है, लेकिन वो कॉन्वॉय नेगेटिव वाला नहीं है। उनका मतलब जो साथ में लोग चलते हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, उनमें सब एक में टेंट का सामान रहता है, एक में खाना जो बनता है उसके बर्तन रहते हैं, एक में गद्दे वगैरह रहते हैं, एम्बुलेंस रहती हैं, कुछ कार भी रहती हैं भाई, अगर कुछ भी इमरजेंसी हुई उसके लिए भी। तो मतलब इस तरीका, क्योंकि 1-2 लोग तो है नहीं, 100-100, 200-200, 300-300, 400-400, 500-500 लोगों का पूरा ग्रुप रहता है, वो साथ में चलते हैं दादा गुरु के पीछे। ऐसा लगा था कि आज हम परिक्रमा अपनी ख़त्म कर सकते हैं, बट आज अगर जंगल में नहीं भटकते तो डेफिनेटली कर देते ख़त्म, है कि नहीं। आज परिक्रमा ख़त्म हो जाती अगर वो जंगल में नहीं भटकते तो। जैसे ही हम रोड से निकलते ना सारे बंदर गए हो जाते हैं। अगर हमारे हाथ में दंड नहीं होता ना तो बंदर हमें दंड दे देते, बंदर हमारा सामान छीनते, हमें 2 पछवाड़े मारते कर चल निकल इधर से, जंगल अपन का है। आज तो परिक्रमा ख़त्म नहीं हो पाएगी, कल हो पाएगी, कल ही हो पाएगी मिड-डे तक, लेकिन भी करनी पड़ेगी। अभी अपन दादा गुरु से मिलने का चांस है अपना। आ गया भैरव, आ गया अपना साथ में भैरव। डॉग हमें लेने आ गया। भैरव अपन को छोड़ेगा अमरकंटक तक। ये देखो, ये नर्मदा जी, नर्मदा जी दिखाता हूँ लोगों को सामने भी। हाँ, ये देखो, ये है नर्मदा जी, ये बह रही हैं। बजा के ताली के तेरे गुण गाते हैं साधु, बजा बजा के ताली। मगर पे करे सवारी, हाथ कमल का फूल रखी जो मैया लाज, रखी जो मैया लाज, आ गए हैं शरण तुम्हारे। रखी जो मैया लाज, रखी जो मैया लाज, आ गए हैं शरण तुम्हारे। हम कुछ महीनों पहले उस तट से निकले थे, सामने से इतने पास आ गए, पर अभी भी हम उस तरफ नहीं जा सकते जब तक जहाँ से उद्गम हुआ है माँ का वहाँ नहीं पहुँच जाते। हम तो आ गए शरण तुम्हारे।
डेली मैं जब दिन में चलती हूँ 30-35 किलोमीटर, रात में जब मैं लेटती हूँ तो पता है माइंड बिल्कुल न्यूट्रल होता है, कुछ नहीं आता, बिल्कुल शांत होता है। आज भी मैं करीब 35 किलोमीटर चली हूँ और ट्रैक बहुत ख़राब था आज का। और आज लास्ट डे है, कल मेरी नर्मदा परिक्रमा पूरी हो जाएगी। आज हम एक आश्रम में सो रहे हैं और आज परिक्रमा वासी कम से कम 500-600 हैं, तो आज लेटने को भी सही से जगह नहीं मिली, बट आनंद है। अभी यहाँ पे देखो आरती चल रही है और हमारे सोने का टाइम हो गया। किसी की पूजा चल रही है, किसी का भोजन, कोई सोने की अवस्था में, सभी अपने अपने काम में लगे पड़े हैं। अभी सोचती हूँ जब शुरू किया था तब के थॉट और आज के थॉट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज से 2 दिन बाद अपनी वही नॉर्मल लाइफ शुरू करेंगे। काफ़ी कुछ चलता रहता है माइंड में। पाँच महीने और कुछ दिन चलने के बाद वापस अमरकंटक में हूँ। कहा जाता है ना, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, लेकिन आज मैं अगर कभी भी होता ना तब भी निशब्द होता। जहाँ सब